दिल्ली के यमुना घाटों पर एक बार फिर गूंजेंगे छठ के गीत। इस वक्त मेरी मौजूदगी है हाथी घाट। शुरू करिए। दिल्ली के यमुना घाटों पर एक बार फिर गूंजेंगे छठ के गीत। इस वक्त मेरी मौजूदगी है हाथी घाट पर और यहाँ सुंदर स्वरों में जो आप सुन रहे हैं ये हैं छठ के गीत, जो कि छठ त्योहार जो कि 26 तारीख से शुरू हो रहा है ऐसे ही यमुना के तटों पर सुनाई देंगे। इससे पहले कि मैं महिलाओं से बातचीत करूं, मैं जरा आपको यहाँ तस्वीरें दिखाती हूँ कि क्या तैयारियां यहाँ चल रही है। तो ये छठ पूजा घाट है जिसको आप देख रहे हैं, जिस पर काम किया जा रहा है। फिलहाल ये जो पूरा नीचे अभी कीचड़ दलदल सा बना हुआ है इसे साफ किया जा रहा है, सीमेंट से मरम्मत का काम किया जा रहा है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यमुना का तट जो है उसे जेसीबी की मदद से समतल करके मजबूत किया जा रहा है। और जैसे ही आपकी नज़र यमुना पर पड़ेगी, मैं ज़रा यमुना की भी तस्वीरें आपको दिखाऊं, तो आप देखेंगे कि यमुना पर भी दो मशीनों के जरिए साफ सफाई का जो कार्यक्रम है वो यहाँ चल रहा है। एक नहीं बल्कि दो मशीनें, वीड हार्वेस्टर मशीनें जो हैं वो यमुना की साफ सफाई का काम भी यहाँ पर उनकी मदद से हो रहा है। और कुछ महिलाएं हमारे साथ यहाँ हैं, उनसे यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं। पहली चीज तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लग रहा था कि कितना लंबा इंतजार होगा आप लोगों के लिए कि ये जो छठ के गीत आज आप घाट पर गा रही हैं, लग रहा था पिछले साल तक कि अगले साल दोबारा घाट पे गा पाएंगे? कभी नहीं, हमें तो बिल्कुल आशा ही हमने छोड़ दिया था कि हम कभी अब यमुना जी मैया के घाट पे हम अपना व्रत भी कभी कर पाएंगे। ये हमारा व्रत हमें बहुत अपार खुश और स्वच्छता का प्रतीक है। ये व्रत जो है, ये पर्व जो है, छठ पर्व हमारी स्वच्छता का प्रतीक है, भगवान सूर्य का प्रतीक है। ये हम आप नहीं, हमें कभी उम्मीद भी नहीं थी कि अब हम छठ कभी यहाँ कर पाएंगे। पर अब ये जो डिसीजन लिया सरकार ने, सरकार कह रही है कि इस बार जो है आप यमुना के किनारे जो घाट बने होंगे इस पर आप पूजा कर सकते हैं। एक छठ व्रती होने के नाते कैसे आप इसे देखती हैं? बहुत, हमें तो बहुत अपार खुश है। मैं तो सुबह शाम आती हूँ, मैं यहीं लक्ष्मी नगर में रहती हूँ। खुशी हो रहा है कि मैं कब आऊँ घाट पे, कब भगवान सूर्य को अर्घ दे सकूँ। ठीक है, तो खुशी इनके चेहरे पर भी दिख रही है। ये जो डिसीजन लिया गया है कैसे आप इसे देखती हैं कि आप यमुना के किनारे, क्योंकि कोरोना से ये बैन हुआ था छठ घाट में आपका छठ करना, और उसके बाद से तकरीबन 5 साल हो गए हैं, तो 5 साल बाद आप इस बार छठ मनाएंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार तो छठ पूजा ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे हम लोग का व्रत, अब क्या बताऊं आपको, एक मतलब विवरण करने की, जैसे एक दिन नहाए खाए होता है। हाँ। उसके नहाए खाए के उसके दूसरे दिन हम लोग लौका भात खाते हैं। लौका भात शायद समझ रहे होंगे, घिया और चने की दाल का बना के खाते हैं। पूरे दिन व्रत रह के शाम को खाते हैं। फिर दूसरे दिन पूरे दिन फास्ट रह करके बिना पानी का शाम को खीर खाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन 24 घंटा का फास्ट रह करके उसके मतलब चौथे दिन हम लोग पानी पीते हैं। तो इतना बड़ा त्योहार हम लोग के मन को अब सुकून दे रहा है कि जो हम लोग बहते पानी के में और जमुना जी के किनारे जरूरी होता है कि बहता पानी जरूरी, बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी। वो हम लोग की आस्था थी जो कि हम लोग घर में कर पा रहे थे, लेकिन बहुत जरूरी होता है बहते पानी और हमारी गंगा मैया और जमुना मैया के किनारे करना। बहुत बड़ा पर्व। ठीक है, आप कैसे देखती हैं इस डिसीजन को? ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है और इस बार पूरे दिल्ली की जितनी छठ मैया की जो व्रती हैं वो इस बार बहुत खुश होगी, क्योंकि लोग जैसे तैसे पर्व है तो मनाना है। ठीक है, कोई पार्क में मना लिया गड्ढा करके, कोई छत पे भी पानी भर के मना लिया, पर इसकी जो छठ पूजा मनाने की जो मतलब मेन विधि है, ये बहते पानी में मनाते हैं। हाँ। कि बहते हुए पानी में हम जैसे नहाने खाने के दिन हम यहाँ आके नहाए, पहला तो यहीं से स्टार्ट होता है नहाना खाना जो होता है, तो इसमें हमें डुबकी लगाना जरूरी होता है। और उसके बाद ये इस बार तो पूरे छठ में लगभग 300 से भी मतलब ज्यादा सैकड़ों में छठ घाट बन गए हैं, जहाँ की पहले 2020 से इस पे बैन था, क्योंकि कहते थे यहाँ पे छठ करने से गंदगियाँ फैल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं, ये आस्था का पर्व है। धूप दीप नवेद जलते हैं जिससे कि प्राकृतिक की सौंदर्यता बढ़ती है और प्राकृतिक शुद्ध हो जाता है। तो ये पर्व बहुत ही आस्था का पर्व है। और इस बार दिल्ली में सभी व्रतियां जो भी छठ मैया का व्रत करेंगी, जो भी छठ पूजा, और इसमें डूबते सूरज का भी पूजा होता है और उगते का भी होता है। एक छठ पूजा ही ऐसी है जिसमें हम दोनों रूप में पूजा करते हैं, डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं और उगते हुए को भी देते हैं। इसीलिए इस बार दिल्ली में बीजेपी की जो सरकार आई है, पिछले सरकार ने तो उनका काम सिर्फ बोलने का था, उन्होंने बोला किया तो कुछ नहीं, बैन भी लग गई थी। पर इस बार लोग खुल के छठ मनाएंगे और बहुत ही हम लोग बहुत खुश है कि इस बार हम खुले। चेहरे पे खुशी दिख रही है, चेहरे पे बिल्कुल। मैया की जय।
ये भी आपसे जानना चाहूंगी, जब आप यहाँ पर आए हैं कुछ बदलाव नजर आया है आपको पिछली बारों से? कुछ क्या बदलाव दिख रहा है? बदलाव तो सफाई का बदलाव दिख रहा है, पानी की सफाई की बदलाव पानी दिख की रहा आप है। देख सकते हैं मशीनें लगी हुई है। और 8 महीने से जब से आई है सरकार बदली है यहाँ पे, तब से मैं देख रही हूँ, जैसा कि मैं भी एक सिंपल ही दिल्ली की रहने वाली हूँ, विनोद नगर से। मैं यहाँ पे आती हूँ यमुना आरती में, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। और जब से ये नई सरकार आई है दिल्ली में, तब से मैं देख पा रही हूँ कि रेगुलर इसमें मशीनें लगी हुई है, 3-4 ऐसे लगी रहती है और सफाई चल रही है। आपके और माध्यम से बस यही कहना चाहेंगे कि चीज जिस तरह से आस्था में हम देख रहे हैं साफ सफाई, इस माता तरह रानी की जो- सबकी मनोकामना पूरा करे और सब लोग उसी आस्था से आए, अपने अपनी इच्छाएं लेकर के और लेकर जाए। और ये जो सफाई है, ये सफाई इसी तरह बनी रहे। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी घाट तैयार हो चुकी है। और ये चीज पहले नहीं थी। पहले तो इतना बदबू आता था कि आप यहाँ आके खड़े भी नहीं 2 मिनट हो सकते थे, झाग आती थी। अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा, पानी बिल्कुल साफ है। ठीक है, तो ये लोग जो यहाँ आए हुए हैं कह रहे हैं कि थोड़ा बदलाव देखने को जरूर मिल रहा है, क्योंकि सफाई के लिए ये देख रहे हैं आप मशीनें यहाँ लगातार लगी हुई हैं। छठ घाट की जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पर चल रही है और इनको इंतजार है कि अब छठ का त्योहार आए। तो तकरीबन 5 सालों बाद ये तमाम छठ व्रती जो हैं वो केवल इसी घाट पे नहीं बल्कि इस तरीके के 72 से ज़्यादा घाट, 70 से ज़्यादा घाट जो हैं वो तैयार किए गए हैं, जिनमें फिलहाल सौंदर्यीकरण और मरम्मत का कार्य हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी ये रंग चूना किया जा रहा है, इसे और सुंदर बनाया जा रहा है। और ऐसे में यमुना की तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन ये रंग और बढ़ेंगे जब त्योहार जो है छठ का वो शुरू होगा। पूर्वांचली समाज का सबसे बड़ा त्योहार है छठ और कठिन व्रतों में से माना जाता है। 3 दिन का ये त्योहार जो नहाय खाए से शुरू होता है और डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। कहा जाता है ना कि उगते सूरज को तो सब सलाम करते हैं, ये एक ऐसा त्योहार है जो डूबते सूर्य को भी अर्घ देने का त्योहार है। स्वच्छता पवित्रता का ये त्योहार है, जिसे अब तकरीबन 5 साल बाद पूर्वांचली समाज के लोग जो दिल्ली में रहते हैं वो यहीं यमुना के किनारे मना पाएंगे। जो घाट तैयार किए जा रहे हैं यमुना के किनारे, यहाँ पर तमाम लोग आकर पूजा अर्चना कर पाएंगे। और जो समितियां हैं छठ की वो बता रही हैं कि अच्छे इंतजाम उनके लिए तमाम टेंटों को लेकर जो है वो किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि तमाम लोग जो हैं वो यहाँ आपको तस्वीरों में आपकी सफाइयों के भी होती है। और ये गीत, छठ के गीत आपको एक बार फिर इसी तरीके से इन घाटों पर छठ के त्योहार के दिन सुनाई देंगे।